अरे 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 अरे, ये क्या हो रहा था? इस पे बहन गलत है या भाई गलत है? ये दोनों सही है। ये दोनों गेम खेल रहे थे। अरे वो क्या एक दूसरे को बोलते ना, मजनू मियाँ निकम्मा पति। क्या ये चल क्या रहा है यार? पिता पहुंच गए बेटी को लेने, बेटी गई पियर। अभी कर्मा चल रहा था, उसकी शॉपिंग कर रहे थे, वहां से साड़ी यहाँ पे लेके आए, वहां पे पार्टी है। मुंह उठा के जिसको बेइज्जत करके घर पे बुला के जो क्या बोलते दीवार फांग के चले गया, फिर अपनी इज्जत उतारने के लिए बेटी को, बीबी को, यानी उनकी बेटी और बीबी को घर पे भेज दिया। और बेटी को भी शर्म नहीं आई। हाय, मेरे पति की तो नाक कटवा दिया था मेरे भाई ने, मगर फिर भी 5 दिन बाद मैं मुंह उठा के अपने घर पे जाऊंगी। यानी ये सब चीजें व्यूज के लिए हो रही थी। जी हाँ दोस्तों, मैं बात कर रही हूँ सुनीता, मनीष और विजय की। आप लोग 5-6 दिन से तो विजय का वीडियो देख ही रहे। उसके घर में पार्टी होने वाली है, कभी वो सब्जी मंडी नजर आता, कभी बच्ची की स्कूल नजर आता, बस यहाँ वहाँ डोलने में इन लोगों का टाइम निकलता है। यही वीडियो लोग दिखा रहे थे। बाकी पार्टी का, कभी रंगीला के भी चैनल पे जाए तो रंगीला भी यही वीडियो कि अभी ये लाना है, वो लाना है, बर्तन आ गए, टेंट लग गया, बस यही चल रहा था। चलने चलने में उतने में पापा जी पहुंच गए सुनीता के घर। जी वही सुनीता जिसकी बेइज्जती जम के हुई और जिसके पति की ऐसी इज्जत उतरी, ऐसी इज्जत उतरी। भाई मेरी कोई इस तरह से इंसल्ट करे और इस तरह से इज्जत उतारे तो भाई मैं तो उनके घर के पास से भी ना गुजरूं, मेरे को ऐसा लगेगा कि हाय मैं तो जमीन में गिर जाऊं, मेरे को इतनी शर्मिंदा होगी। मगर ये कैसा परिवार है? आ भी गए। इन लोगों के वहां पे यही होता, इनके झारखंड में यही होता है क्या कि मुंह उठा के फिर आ भी जाते? अरे थोड़े दिन तो रहते, थोड़ी दिन तो रहती कि कम से कम आके तेरे को मस्का लगाते। यानी ये तुम सब व्यूज के लिए कर रहे थे? तुम लोगों की मिली भगत थी? हाँ दोस्तों, ये इनकी मिली भगत थी। ये सिर्फ व्यूज के लिए। मेरा भाई ने मुझे कुछ नहीं दिया, मेरी बहन मेरे 12 लाख रुपए खा गई। मेरी बहन की शादी में 12 लाख रुपए लग गए। मेरी बहन की फर्स्ट पेमेंट आने पे वो मुझे देने वाली थी, मेरी तो अभी तक आई नहीं, क्योंकि मेरी तो 25 तारीख को पैसे आने वाले हैं। भाई रुक तो जाते। दामाद, मैंने 1 लाख रुपया दिया था अपने हाथ से। बहन, हाय मुझे तो घर से निकाल रहे ससुराल वाले, मैं अभी ससुराल में रह नहीं पाऊंगी। मगर दूसरे दिन पिकनिक को चली मैडम, दूसरे दिन पकोड़े तलते हुए नजर आई मैडम। विजय आराम से रंगीला जी के वहां जा रहे, ओपनिंग कर रहे, ये खरीद रहे, वो खरीद रहे। ये चल क्या रहा है यार? ये या तो हम लोगों को बेवकूफ समझते, समझते क्या, मुझे ऐसा लगता हम है ही बेवकूफ। हम सब इनकी बातों में इस तरह आ रहे हैं और हम इस तरह मूर्ख बन रहे। कभी हम उनका पक्ष ले रहे, कभी इसका पक्ष ले रहे, मगर इसका उसका पक्ष लेते लेते ये तो हो जाते एक और हम सर पकड़ के बैठ जाते। हाँ, ये हो क्या रहा था? आप लोग मुझे बता सकते कि हो क्या रहा था? ये कौन सी खिचड़ी पकड़ी थी? या सिर्फ ये व्यूज के लिए कर रहे थे? क्योंकि आप लोग एक बात देखना, जितने भी सोशल मीडिया पे वीडियो बना रहे हैं, ज्यादा करके मैं झारखंड के लोगों के लिए कहूंगी बात। अब सावित्री को ले लो, जब उसके व्यूज गिरते हुए नजर आई, उसका पति उसको यूं हाथ लगाता था, यूं हाथ लगाता था, और बस मेरा पति ऐसा, जो दोस्तों जो जैसा दिखता है ना वैसा होता नहीं। फिर अचानक मेरे पति को आप ऐसे मत बोलो, मेरा पति मुझे बहुत प्यार करता है, बच्ची को मारने पे भी तुल जाए व्यूज के लिए। ये एक झारखंडी औरत का मैं आपको वीडियो बता रही। अब उसके बाद मैंने और भी लोगों को देखा कि चल क्या रहा है। दामाद की इस तरह बेइज्जती करने के बाद या तो आप उसी दिन जाके दामाद को बना लेते, बाद में अभी जा रहे हो आप, अभी बेटी को लेके आ रहे हो और दामाद भी बेशर्मों की तरह उसको भेज दे रहा है। बस दामाद को भी लग रहा होगा चलो व्यूज तो मिल रहे हैं ना, कोई नहीं, इज्जत तो क्या है, इज्जत फिर आ जाएगी, पैसे ज्यादा जरूरी है। इज्जत नहीं, इज्जत थोड़ी पैसे देंगे, है ना विजय जी? ये पूरा परिवार ही मास्टरमाइंड है। ये मुझे लग रहा है कि पूरे परिवार ने ये चाल चली थी कि भाई तू फांग के जा, मैं गेट बंद करता हूँ, मैं सोशल मीडिया पे लाइव चलाता हूँ। ये सब इन लोगों की मिली भगत लग रही है मुझे, क्योंकि एक दिन में कोई भी ससुराल वाले, मैं आपको एक बार बताती थी, अगर सोशल मीडिया पे विजय ने पूरा ही नंगा कर दिया, इसको नंगा ही कहते करना दोस्तों। आप लोगों की भाषा में, आपके गाँव में क्या होता है मुझे पता नहीं, मगर हमारी भाषा में इसे नंगा ही करना कहते हैं।
ससुराल वाले मुझे सही में, मैं सीरियसली मैं उस समय मैं सुनीता के साथ थी कि मनीषा के परिवार वाले सुनीता को घर से निकाल देंगे, इतनी बात होने के बाद कितनी बेइज्जती हुई होगी। अब मुझे ये लग रहा है कि इसने पहले ही बता दी, जो सुनीता और मनीष ने पहले ही बता दी, मम्मी जी हम इस तरह का वीडियो बनाएंगे, क्योंकि सोशल मीडिया पे झूठ परोसते तो झूठ ही चलता है। तभी उसके माता पिता का ये सब ड्रामा था, जो सुनीता कह रही थी कि मुझे अब ससुराल में मैं रह नहीं पाऊंगी, मुझे ससुराल छोड़ना पड़ेगा। ये उसने आके वीडियो में सबके सामने कह के गई थी यूट्यूब पे, जो वीडियो डाला था, जो फेसबुक पे सब जगह पे आया था, और वीडियो काफ़ी अच्छा भी चला था इनका। तो कहाँ गए वो सास ससुर, तुम्हें घर से निकाल रहे थे, कहाँ गए? दोस्तों देखो मैंने इसको ये दिया, देखो मैंने 12 लाख रुपया खर्चा किया, झुमके दिलवाए थे, इसने आज तक नहीं बताई। 3 साल से बहन मुझे परेशान कर रही थी। ये सब लोगों को बेवकूफ बनाने के लिए आप लोग वीडियो बना रहे थे। बहुत से यूट्यूबरों की मैंने इतनी हरकतें देख ली कि अपने परिवार को व्यूज के लिए अपने परिवार को पूरी तरह से नंगा कर देते। सीरियसली में भी कांड होते हैं भाई, बहुत कांड होते हैं, मगर इन लोगों की ऐसी हरकत देख के ना, जो सीरियसली में भी किसी के परिवार, किसी बहन बेटियों के साथ ऐसी हरकत हो रही हो, या किसी भाई के साथ ऐसी हरकत हो रही हो ना, तो हम उनके लिए भी हम ये सोचेंगे कि वहाँ पे भी ड्रामा हो रहा है, क्योंकि ये पूरा ड्रामा है। मेरे नज़र से तो मैं जहाँ से देख रही हूँ मुझे पूरा ड्रामा दिख रहा है। बाकी आप लोग बताओ दोस्तों, आपको ड्रामा लग रहा है या हकीकत लग रहा है? बाकी सुनीता जी आई भाई, वहाँ जितने भी लोग बैठे थे सबका आशीर्वाद ली, दांत फाड़ते हुए ही करके। मैं सोच रही थी किसी के पति की इतनी इज्जत उतरने के बाद वो किस तरह दांत फाड़ रही है, इसको देखो। ये मेरा पूरे देवर, मेरे को ये समझ में नहीं आया, जब तेरा पतिवान दिख रहा नहीं, इतने छोटे छोटे तेरे देवर कहाँ से आ गए? मेरे देवर उनके दोस्त है, ये भी मेरे देवर है। नीचे से ऊपर तक इसने एक बंदा नहीं छोड़ा, सबके पैर छूते 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 गई। मेरे को समझ में नहीं आया रिश्ता क्या है भाई, किस किस के पैर छू रही, रिश्ता क्या है? क्योंकि हमें इतना पता है, जो बहन बेटियां आगे जो घर आती है ना, बहन बेटियां किसी के पैर नहीं छूती, तो वो ससुराल पक्ष के थे या किसके पक्ष के थे मुझे पता नहीं। अगर ससुराल पक्ष के नहीं है तो हर जगह ये होता, जो लड़की होती है वो कभी भी पैर नहीं छूती है। बाकी इनके वहाँ क्या रीति रिवाज है वो भगवान जाने, मुझे तो नहीं पता। बाकी अगर आप लोगों को कुछ कहना है तो आप कमेंट में ज़रूर लिख के कहना। मैं इस वीडियो को यहीं एंड करती हूँ दोस्तों। मैंने पहले भी बीच में एक बात कही थी, मेरी एक गलती की वजह से मेरे व्यूज़ काफ़ी गिर चुके हैं। गलती बोले तो ये, मेरी रीच इसलिए डाउन हो गई क्योंकि मैंने एक साथ 40 वीडियो डिलीट कर दी जिसपे व्यूज़ बहुत अच्छे थे, 30-30, 40-40 हज़ार, 15-15 हज़ार, 5-5 हज़ार जिसपे व्यूज़ आ रहे थे। जो दिन में मैं 5-5 भी वीडियो डाल रही थी तो ऐसे ही आ रहे थे। उसको मैंने अचानक, मुझे उसमें कुछ प्रॉब्लम थी, मुझे किसी ने कहा था एक एक वीडियो डिलीट करो, मैंने एक साथ उठा के 30-40 वीडियो डिलीट कर दी, तो मेरा चैनल एकदम डाउन हो गया। तो अभी मुझे वापस से मेहनत करनी पड़ रही है। काफ़ी दिनों से मैं वीडियो ढंग से बना नहीं पा रही थी क्योंकि मेरे घर में गणेश स्थापना थी, तो यहाँ पे भी ध्यान देना पड़ता है, जानवरों पे भी ध्यान देना पड़ता है, बच्चे पे भी ध्यान देना पड़ता है। बच्चा भी मेरा बहुत छोटा है, तो फिर भी कोई दिक्कत नहीं। ये रोना लेके मैं आप लोगों को नहीं दिखा रही हूँ, मगर क्या होता है जब कोई आपने किसी चीज़ की स्थापना करी है तो आपका उस पर भी ध्यान जाता, तो एक शरीर में इतनी थकावट हो जाती कि आपको जब घर में कोई नहीं होता है। ये मैं एक रोना नहीं रो रही, मेरे घर में वास्तव में बेटी है जो अभी आजकल जॉब पे जा रही, बेटा कुछ कर रहा नहीं, तो लड़के वैसे इतने कुछ करते नहीं। बाकी जो डॉग है उनके खाना वगैरह बनाना पड़ता है, तो इसलिए ये सारी जिम्मेदारी मेरे पे है। और उसके बाद छोटा एक बच्चा है, तो जानवर जिस घर में होते तो आप समझ लो कि उस घर में कितनी बार झाड़ू पोछा लगाना पड़ता है। बच्चे इतना गंदा नहीं करती, बच्चा जो है छोटा, वो जहाँ पे जिस जगह बैठा उसी जगह गंदा करता है, मगर जो डॉग होते पूरे घर में मट्टी धूल ये वो करते रहते, तो फिर भाई घर गंदे ही होते। तो इसीलिए मैं वीडियो बहुत कम डाल रही हूँ, मगर अब वीडियो मैं कंटिन्यू डालूंगी। अगर आप लोगों को मेरा वीडियो अच्छा लगता है तो प्लीज़ लाइक शेयर कमेंट और सब्सक्राइब करना ना भूलना। ओके बाय दोस्तों।